नमस्कार मित्रों, नारायण ज्योतिष केंद्र में ज्योतिर्वृत्त पंडित राम रुचि चतुर्वेदी जी द्वारा आपका हार्दिक अभिनंदन है। वसुदेवसुतं देवं कृष्णचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को लेकर के बहुत से लोगों का प्रश्न है कि कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त को है या 27 अगस्त को है, हमको कौन सा व्रत करना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी इस वर्ष गृहस्थों के लिए 26 अगस्त को लिखी हुई है। जन्माष्टमी के लिए भाद्रपद मास का होना, कृष्ण पक्ष का होना, अष्टमी तिथि का होना तथा रोहिणी नक्षत्र का होना, यह सब जिस दिन हो उसी दिन अष्टमी का व्रत करना चाहिए। प्रतिवर्ष यह व्रत 2 दिन मनाया जाता है। प्रथम दिन स्मार्तों का होता है, तो गृहस्थों के लिए होता है, तथा दूसरे दिन हमेशा यह व्रत वैष्णवों के लिए निर्धारित किया जाता है। इसका निर्णय कैसे किया जाता है। स्मार्तों गृहस्थों के लिए जन्माष्टमी उसी दिन होती है जिस दिन रात्रि 12 बजे अष्टमी तिथि हो तथा रोहिणी नक्षत्र मिल जाए, उसी दिन अष्टमी तिथि का व्रत करते हैं। उदया तिथि में अष्टमी हो या न हो उससे कोई मतलब नहीं। तथा वैष्णवों के लिए उदया तिथि में अष्टमी हो, भले ही रात्रि में 12 बजे जन्म के समय नवमी लग जाए, सूर्योदय के समय रोहिणी नक्षत्र हो, भले ही रात में वह नक्षत्र समाप्त हो करके मृगशिरा नक्षत्र शुरू हो जाए, उसी में वैष्णव लोग कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करते हैं। अतः इस प्रकार से यह व्रत 2 दिन हमेशा की जाती है। अतः इस वर्ष तारीख 26 अगस्त 2024 सोमवार को अष्टमी तिथि प्रातःकाल 8:20 से शुरू हो रही है, जो पूरे रात्रि रहेगी, तथा रोहिणी नक्षत्र रात्रि 9:10 से शुरू हो रही है, जो कि 12 बजे के बाद भी रहेगी। अतः जन्म के समय रात्रि 12 बजे में अष्टमी तिथि तथा रोहिणी नक्षत्र दोनों के मिलने के कारण जन्माष्टमी का व्रत वैष्णवों के लिए 27 को और स्मार्तों के लिए 26 अगस्त को करना चाहिए। तारीख 27 अगस्त 2024 मंगलवार को सूर्योदय के समय अष्टमी तिथि प्रातः 6:34 से लग रही है। पुनः नवमी तिथि लग जाएगी। प्रातःकाल सूर्योदय के समय रोहिणी नक्षत्र रहेगी। यह रात्रि में 8:23 पर समाप्त हो जाएगी। पुनः मृगशिरा नक्षत्र लग जाएगी। अतः इसी समय अष्टमी तिथि का व्रत वैष्णवों को करना चाहिए। यह व्रत वैष्णवों के लिए 27 अगस्त को मनाई जाएगी। पुराणों के अनुसार, ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार, उदया तिथि सप्तमी हो, अष्टमी बाद में लगती हो तो वह व्रत नहीं करना चाहिए। उदया तिथि क्षण भर भी अष्टमी का हो, बाद में भले ही नवमी लग जाए, उसी दिन इस व्रत को करना चाहिए। ऐसा ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा गया। पद्म पुराण के अनुसार उदया तिथि अष्टमी युक्त नवमी हो तथा रोहिणी नक्षत्र से युक्त हो तो यह व्रत करना चाहिए। विग्धा व्रत कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा पद्म पुराण में लिखा गया है। जन्माष्टमी के व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत सर्वोत्तम व्रत है। यह मनुष्य जन्म पाने
वालों के लिए सबसे उत्तम व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। भविष्य पुराण में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य जीवन में जन्माष्टमी का व्रत करता है उसे 20 करोड़ एकादशियों के व्रत करने का फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। वायु पुराण में लिखा है, जन्माष्टमी का व्रत करने वाला अपने कुल के 21 पीढ़ियों को तार देता है तथा उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होती है। इस प्रकार से इस व्रत की अद्भुत महिमा पुराणों में बताई गई है। मनुष्य मात्र को यह व्रत करना चाहिए। कह रहे हैं कि हम सौभाग्यशाली हैं जो भारतवर्ष में सनातन धर्म में उत्पन्न हुए हैं। हमारा यह परम सौभाग्य है। हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार मुझे मनुष्य योनि मिली है। हमें इस व्रत का अवश्य ही लाभ उठाना चाहिए। कैसा करें? पूजा के लिए बताए हैं कि दिन भर व्रत रह करके रात्रि में 12 बजे जन्मोत्सव होता है। उसके बाद भगवान के बाल रूप मूर्ति को प्रतिष्ठित करके लड्डू गोपाल की मूर्ति को रख करके पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। तीर्थों के जल से अभिषेक करना चाहिए। उनको नया वस्त्र आभूषण आदि पहना करके सुसज्जित करना चाहिए तथा भगवान का धूप दीप नैवेद्य से पूजा करना चाहिए। कह रहे हैं कि नैवेद्य में क्या चढ़ाना चाहिए? नैवेद्य में मौसम के अनुसार जो फल उपस्थित हो उसको चढ़ाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री बहुत ही प्रिय है, इसके भोग को अवश्य लगाना चाहिए। भगवान को पंजीरी बहुत प्रिय है। जो धनिया की पंजीरी चढ़ाता है उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से नैवेद्य लगा करके धूप दीप दिखाना चाहिए। पूजा के बाद भगवान श्री कृष्ण की आरती करना चाहिए। बधाई का गीत गाना चाहिए। इस प्रकार से इसकी पूजा होती है। कह रहे हैं कि पूजा के बाद अगर मंत्र करना चाहें तो कौन सा मंत्र सबके लिए सर्वोपरि माना गया है? मंत्र में बता रहे हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी को व्रत रहकर को जो पूरी रात ओम क्लीं कृष्णाय नमः संकल्प करके इस व्रत को करता है उसके बड़े से बड़े पातक नष्ट होते हैं, बड़े से बड़े कष्ट दूर होते हैं तथा किसी प्रकार का भौतिक कष्ट हो उसको दूर करने का अद्भुत मंत्र है जो भागवत में वर्णित है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से इस मंत्र का जप करने से, रात्रि में जागरण करने से भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा प्राप्त होती है। उसके अनेक कष्ट दूर होते हैं। कह रहे हैं कि पारण कैसे करें? बहुत लोग कहते हैं कि जन्म हो गया अब पारण कर लेना चाहिए, लेकिन जन्म होने के बाद पंचामृत भले ले लें। अन्न का पारण जो है सूर्योदय के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान नारायण का पूजा करने के बाद ही पारण करना चाहिए। इस प्रकार से जो व्रत करते हैं उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं, ऐसा पुराणों में वर्णित है जो हमने आपको बताया। अतः स्मारकों के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत तारीख 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार को है तथा वैष्णव जन के लिए यह व्रत 27 अगस्त 2024 मंगलवार को करनी चाहिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। नमस्कार मित्रों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जन्माष्टमी की बधाई। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। जय श्री कृष्ण।